तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 साइंस चैप्टर 2 का हम लोग एमसीक्यू प्रश्न, और ये दूसरा पार्ट है आपका धातु एवं अधातु। इस अध्याय से हम लोग कुल 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस के लिए एक अच्छा वीडियो आप खोज रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ बच्चों। पहला प्रश्न है आपका कि हम लोग धातु किसे कहते हैं, ठीक ना। धातु हम लोग कहते ही किसको हैं, जो सुषमा का कुचालक होता है या फिर जो विद्युत का सुचालक होता है, जो भंगुर होता है या फिर जो गैस होता है। तो देखिए धातुएं हमेशा क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होती है, लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन में आपको बोला कुचालक, तो ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा सुचालक, यानी कि धातु क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक ना। धातु क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अधातु का उदाहरण कौन सा है, इसमें से कौन एक अधातु है, तांबा, लोहा, गंधक या फिर एल्युमिनियम। तो देखिए आपका तांबा, लोहा और एल्युमिनियम ये क्या है, धातु है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब, कि अधातु कौन है, एक गंधक क्या है, अधातु है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है, भंगुर, चमकीली, गैसीय या फिर द्रव्य। तो जो धातुएं होती है वो सामान्यतः कैसी होती है, तो धातु सामान्यतः चमकीली होती है, ठीक ना। धातु सामान्यतः कैसा दिखाई देता है बच्चों, चमकीला, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि अधातु सामान्यतः कैसी होती है। तो देखिए धातुओं को तो हम धातु को जानते हैं कि धातु कैसा होता है, चमकीला होता है, तन्य भी होता है और आघातवर्धन्य भी होता है, लेकिन हमसे पूछा गया अधातु के बारे में। तो अधातु क्या होता है, भंगुर होता है, इसको चोट मारने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि अधातुएं जो होती है वो कैसी होती है, भंगुर होती है, ठीक ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पे ध्यान दें बच्चों। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, सोना, लोहा, पारा या फिर तांबा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सोना हो, लोहा हो, तांबा हो, हम लोग इसको देखते हैं हमेशा ठोस अवस्था में। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर कैसा अवस्था में होता है, तो यह द्रव अवस्था में होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है धातुओं में किस गुण के कारण तार बनाए जाते हैं, ठीक ना। धातुओं को तो आघातवर्धन्यता, तन्यता, भंगुरता या फिर कठोरता। तो देखिए आघातवर्धन्यता का मतलब है कि इसको पीट के हम लोग लंबे पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है तार बनाने। तो तार कैसा होता है, लंबा होता है, इसलिए इसका कौन सा गुण इसमें काम करता है बच्चों, तो इसकी तन्यता का गुण इसमें काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, कि धातुओं के कौन सा गुण तार बनाने में काम आता है, तो उसकी तन्यता का गुण। अगला प्रश्न है कि धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी बात किए थे, क्या कहते हैं बच्चों, तो आघातवर्धन्यता कहते हैं, ठीक ना। धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं बच्चों, तो आघातवर्धन्यता कहते हैं। चलिए फिर प्रश्न है कि कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत का चालक है, लोहा, तांबा, चांदी या फिर एल्युमिनियम। तो कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत का चालक है बच्चों, तो यहाँ में चांदी, ठीक ना। चांदी सबसे बढ़िया चालक है, इसलिए आप लोग देखते हो जो मोबाइल का जो प्रोसेसर जो होता है ना, जो उसका मदरबोर्ड होता है, वहाँ पे कौन सी धातु का तार रहता है, चांदी का, ठीक ना। इसलिए मोबाइल इतना ज़्यादा, और जिसका प्रोसेसर जितना हैवी रहता है ना, जो मोबाइल जितना स्पीड काम करता है ना, उसमें उतना बढ़िया चांदी और सोना का उपयोग हुआ है, समझे। हाँ, तो कौन सी धातु सबसे अच्छी विद्युत का चालक है, चांदी है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न, अधातु सामान्यतः किसकी कुचालक होती है, ठीक ना। उष्मा का, विद्युत का, ध्वनि का या फिर प्रकाश का। तो अधातु सामान्यतः किसकी कुचालक होती है बच्चों, विद्युत का, ठीक ना। किसकी कुचालक होती है, विद्युत का। जैसे हम लोग देखते हैं कि लकड़ी को अगर हम लोग लाइन में जो भी हम लोग तार वगैरह देखते हैं, वहाँ पे बांस का लकड़ी से हम लोग तार जोड़ते हैं, तार सटा भी देते हैं, लेकिन क्या हमें करंट लगता है, नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, ठीक ना। विद्युत का क्या है, कुचालक है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हीरा किस प्रकार का पदार्थ है, धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर
अर्ध धातु। तो हीरा किस प्रकार का पदार्थ है बच्चों? तो यह एक अधातु है, ठीक ना। यह क्या है? एक अधातु। अधातु होते हुए भी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है कौन? हीरा, ठीक ना। ओरिजिनल हीरा जो है ना, उसको हथौड़े से मारोगे तो हथौड़ी टूट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कोयला किस वर्ग में आता है, ठीक ना। धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर खनिज धातु। तो कोयला किस वर्ग में आता है बच्चों? है पागल कहीं के। कोयला जो है वो क्या है? अधातु है। कोयला क्या है? एक अधातु है। कोयला मिश्र धातु कैसे हो जाएगा? मिश्र धातु का मतलब क्या हो गया कि दो धातुओं को या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिला करके कोई नया पदार्थ बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन कोयला किससे मिलकर बना? वो तो कोयला कार्बन का अपरूप है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धातुओं को चमकदार बनाने का गुण क्या कहलाता है? चालकता, तन्यता, आघातवर्धनता या फिर धात्विक चमक। तो धातुओं के चमकदार बनाने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसकी धात्विक चमक, ठीक ना। क्या कहते हैं बच्चों? धात्विक चमक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न देखिए। कौन सी धातु हल्की होती है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर सीसा। तो कौन सी धातु हल्की होती है बच्चों? एल्युमिनियम, ठीक ना। एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का धातु है, लोहा और तांबा की अपेक्षा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर विषैले। तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चों? क्षारीय, ठीक ना। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का। और वहीं अगर बात करें अधातु का, तो अधातु कैसी प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का। देखिए धातु क्षारीय, अधातु अम्लीय। याद रखिएगा, धातु कैसा प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय, और अधातु अम्लीय प्रवृत्ति का। अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं। अभी बताएं, ठीक ना। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा या फिर चांदी। तो कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है बच्चों? लोहा, ठीक ना। जब हम लोग लोहे में हम लोग चुंबक सटाते हैं तो तेजी से आकर्षित होता है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न। कौन सी अधातु विद्युत का चालक है? गंधक, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर ऑक्सीजन। कौन सी अधातु? ग्रेफाइट, ठीक ना। जो हम लोग पेंसिल में जो लगा होता है ना, वही ग्रेफाइट है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों होता है? ये भंगुर होते हैं या फिर ये ऊष्मा का सुचालक होते हैं, वे गैसीय होते हैं या फिर हल्की होते हैं। तो धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है बच्चों? क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है? सुचालक है, ठीक ना। देखो ये जब हम लोग धातु का बर्तन बनाएंगे तो उसमें जब नीचे से हम लोग हीट देंगे तो वो तेज़ी से क्या होगा? जल्दी गर्म होगा, तभी तो खाना जल्दी पकेगा, है ना। तो वे ऊष्मा का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में होता है क्योंकि वे चालक होती है, पोषक तत्व देती है, कठोर होती है या फिर चमकदार होती है। तो अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने के लिए क्यों होता है बच्चों? तो क्योंकि यह क्या देती है? पोषक तत्व देती है, ठीक ना। इसलिए ना हम लोग खाद बनाते हैं इसका, है ना। गोबर वगैरह डालते हैं ना। तो गोबर धातु है अधातु है? अधातु है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। धातु का उदाहरण कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोना या फिर कार्बन। तो धातु कौन है बच्चों? सोना, ठीक ना। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये क्या है? गैस है, ठीक ना। ये क्या है? गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अधातु का उदाहरण कौन है? चांदी, तांबा, गंधक, एल्युमिनियम। तो कौन है अधातु? गंधक, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है। धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करके नमक बनाती है? ठीक ना। क्षार, अम्ल या फिर जल या वायु। तो किसके साथ अभिक्रिया करके नमक बनाती है बच्चों? अम्ल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करके बनाती है? अम्ल के साथ, ठीक ना। चलिए फिर लोहा जंग क्यों खाता है? ठीक ना। लोहा जंग क्यों खाता है? हम लोग देखते हैं ना कि लोहा को बाहर में छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है।
तो क्यों होता है? जल के कारण, ऑक्सीजन के कारण, जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण या फिर ताप के कारण। तो देखिए जब हम लोग पानी में लोहा को सटाते हैं तो भी जंग लग जाता है, खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो भी जंग लग जाता है। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? जल और ऑक्सीजन दोनों के कारण ही उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न, जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या फिर अस्थायी परिवर्तन। तो जंग लगना किसका उदाहरण है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। जंग लगना का मतलब क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। यानी कि एक बार जो बन गया फिर उसको हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे लोहा एक बार जंग लग के ख़त्म हो जाए फिर हम उसे दोबारा लोहा उससे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ना। जैसे आप रासायनिक परिवर्तन के एक दो और उदाहरण जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना, ठीक ना। दूध से दही बनेगा तो क्या दही से हम फिर से दूध बना सकते हैं? उसे नहीं बना सकते हैं। तो जंग लगना कैसा उदाहरण है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन का, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, धातुओं को जंग से बचाने की विधि क्या है? रंग करना, गैल्वेनाइजेशन, तेल लगाना या फिर उपरोक्त सही। तो धातुओं को जंग से बचाने का उपरोक्त में से कौन सा विधि सबसे बढ़िया है बच्चों? तो देखिए हम लोग पेंट भी लगा करके बचाते हैं, ठीक ना। गैल्वेनाइजेशन मतलब हो गया कि धातु के ऊपर में जिंक का परत चढ़ा देना, ठीक ना। या फिर तेल लगा कर भी, ग्रीस लगा करके हम लोग बचाते हैं ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो अभी बताएं किस धातु की? जस्ता, ठीक ना, जिंक जस्ता का। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आभूषण बनाने में प्रयोग होती है? लोहा, सोना, एल्युमिनियम या फिर जस्ता। तो हम लोग देखते हैं कौन सा धातु का बनता है? सोना है ना। सोना पहनती है मम्मी, ये लोग को देखती होगी। तुम लोग भी पहनती है सोना? नहीं पहनते? अच्छा दिव्या पहने हैं, कोई बात नहीं, ससुराल में सबको मिलेगा, है कि नहीं। शादी के दिन, लगन के दिन चढ़ाया जाता है ना, हाँ मिलेगा। तुम लोग ध्यान रखो यार, शादी के लिए जुगाड़ करो, पैसा कौड़ी जुगाड़ नहीं करेंगे कैसे होगा, है कि नहीं। तो अगला प्रश्न है, अधातु का उपयोग माचिस बनाने में होता है? कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो अधातु का उपयोग माचिस बनाने में होता है, कौन से अधातु का बताओ? फास्फोरस। फास्फोरस अधातु का है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो बच्चों, धातुएं सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है? गैस, द्रव, ठोस या फिर प्लाज्मा। तो धातु के बारे में पूछा है बच्चों, तो धातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। अरे कौन बोल दिया द्रव, पागल आ गए हो का? धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। अधिकतर हाँ अरे एक आध दो गो अधातु, बाकी सबको मतलब एक आध दो गो द्रव अवस्था में, बाकी सब कैसे अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अधातु किस अवस्था में अधिक पाए जाते हैं? ठोस, द्रव, गैस या फिर सभी। तो अधातु के बारे में पूछा है, तो अधातु मुख्य रूप से कौन सी अवस्था में पाया जाता है बच्चों? ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। चलिए फिर पूछा है, पारा का रासायनिक संकेत क्या है? पारा का क्या है? Pb, ठीक ना। पारा का रासायनिक संकेत क्या है बच्चों? Pb। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो कि पारा का मतलब क्या हो जाएगा? Pb, ऐसा नहीं है। पारा का रासायनिक संकेत क्या है? Hg, ठीक ना। क्या है? Hg। ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। देखो जैसे हम लोग याद करते हैं ना कि भाई कार्बन का हो गया C, है ना, नाइट्रोजन का हो गया N, ऑक्सीजन का O, इसने पारा का क्या हो जाएगा? Pb। तो नहीं, पारा का क्या होता है? Hg होता है। चलिए अगला प्रश्न, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? ठीक ना, सोना का रासायनिक संकेत क्या है, मतलब किस चीज़ से दर्शाते हैं सोना को? AU, AG, AL या फिर Fe। तो सोना का रासायनिक संकेत क्या है बच्चों? AU, ठीक ना। क्या है? AU। चलिए फिर अगला प्रश्न, लोहा का रासायनिक संकेत क्या है? लोहा का IRFE या फिर I या फिर LI। तो लोहा का रासायनिक संकेत क्या है बच्चों? Fe, ठीक ना। क्या है? Fe। चलिए
फिर अगला प्रश्न, तांबे का उपयोग विद्युत तार में क्यों होता है? यह सस्ता है, सुंदर है, अच्छा चालक है या फिर हल्का है? तो तांबे का उपयोग विद्युत तार के रूप में हम लोग क्यों करते हैं बच्चों? तो क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक ना, विद्युत का ये बढ़िया चालक है, ठीक ना। देखिए सोना चांदी भी है, लेकिन सोना चांदी क्या बहुत महंगा है। फिर अगला प्रश्न है, धातु और अधातु का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, मिश्र धातु, यौगिक या फिर तत्व? तो धातु और अधातु के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। स्टील किसका उदाहरण है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर यौगिक? तो स्टील किसका उदाहरण है बच्चों? मिश्र धातु का, ठीक ना। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का, ठीक ना। लोहा में कार्बन मिलाया जाता है, ठीक ना। लोहा में क्या मिलाया जाता है? कार्बन। तो लोहा क्या है? धातु है, और कार्बन क्या है? अधातु है। तो धातु और अधातु को मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? जैसे कांसा और पीतल देखे हो ना, कांसा पीतल का थाली डूबी। तो ये पूछ रहा है कि पीतल इसमें से किसका उदाहरण है? लोहा और कार्बन का, तांबा जस्ता का, तांबा लोहा का या फिर जस्ता और लोहा का? तो पीतल किस चीज़ का उदाहरण है बच्चों? पीतल किससे बना हुआ होता है? तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? पीतल बनता है, ठीक ना। क्या बनता है? पीतल बनता है। फिर धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? कम, बहुत कम, अधिक या फिर शून्य? तो धातुओं का गलनांक कैसा होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक ना। लोहा को देखो कितना हीट करते हैं, जल्दी गलता है क्या? नहीं गलता है, नहीं। इसलिए धातु का गलनांक क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला प्रश्न, धातुओं का गलनांक सामान्यतः बहुत, अधातुओं का गलनांक बहुत अधिक, अधिक, कम या फिर स्थिर? तो अधातुओं का गलनांक कैसा होता है बच्चों? बहुत ही कम होता है। जैसे हम लोग लकड़ी को देखो तुरंत हम लोग जला देते हैं कि नहीं जला देते, है ना। तो इसलिए अधातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम, और धातुओं का गलनांक बहुत ज़्यादा। फिर प्रश्न है, कौन सी धातु सबसे अधिक कठोर होती है? इसमें से कौन सा धातु सबसे अधिक कठोर है? सोना, लोहा, तांबा या फिर सीसा? तो कौन सी धातु सबसे अधिक, बहुत अधिक कठोर है बच्चों? लोहा, ठीक ना। लोहा क्या है? बहुत ज़्यादा कठोर है। फिर अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटने पर वह टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है, चादर बन जाती है या फिर पिघल जाती है? तो धातु को वो क्या हो जाती है? चादर बन जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब। कि धातुओं को पीट करके हम लोग पतले चादर के रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है, अधातुओं को पीटने पर वे फैल जाती है, टूट जाती है, पिघल जाती है या फिर चमकने लगती है? तो अधातु को पीटने से वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक ना। अधातु को जब हम लोग पीटते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों? टूट जाता है। फिर ऑक्सीजन किस प्रकार का तत्व है? तो ऑक्सीजन कैसा तत्व है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर अर्ध धातु? तो ऑक्सीजन किस प्रकार का तत्व है बच्चों? अधातु है रे, कितना बताएं। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो गैस कौन सा वस्तु, कौन कैटेगरी में आता है? धातु क्या धातु? अधातु कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, कार्बन का एक रूप जो विद्युत का चालक है वो कौन है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट या फिर चारकोल? कौन है? ग्रेफाइट ही ना विद्युत का चालन करता है, ठीक ना। तो ये भी कार्बन का ही एक अपरूप है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, धातुएं ध्वनि के साथ क्या करती है? अवशोषित, प्रतिध्वनित, रोकती है या फिर नष्ट करती है? तो धातुएं ध्वनि के साथ क्या करती है बच्चों? तो प्रतिध्वनित। जैसे हम लोग अभी 4 लाइन जाते हो, उसके बाद लोहा को ऐसे जाके टंगाते हो तो पूरा दूर तक आवाज़ सुनाई देता है ना। हाँ, तो धातुएं ध्वनि के साथ क्या करती है? उसे प्रतिध्वनित करती है। क्या करती है बच्चों? प्रतिध्वनित करती है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता, ध्वन्यतात्मक या फिर चमक या फिर कठोरता? तो धातुओं के इस गुण, अभी जो हम लोग देखें ना, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ध्वन्यात्मकता, ठीक ना। मतलब ध्वनि को क्या करता है? भेज रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, धातुएं ध्वनि के साथ क्या करती है? प्रतिध्वनि, कुचालक होती है, चालक होती है, फिर ऊर्जा
बनाती है। तो अधातु ध्वनि के साथ क्या करती है बच्चों? अधातु क्या करती है? अधातु ध्वनि का क्या होती है? कुचालक होती है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, तांबा किस प्रकार की धातु है? बहुमूल्य, भारी, अलौह या फिर क्षारीय? तो तांबा किस प्रकार की धातु है बच्चों? अलौह धातु, ठीक ना। ये तांबा किस प्रकार की धातु है? अलौह धातु, ठीक ना। इसमें लोहा का अंश रहता है क्या? तांबा में नहीं रहता है ना। हाँ। फिर देखिए अगला प्रश्न, सोना किस प्रकार की धातु है? तो सोना किस प्रकार का धातु है? अलौह, बहुमूल्य, हल्की या फिर चुंबकीय? तो सोना कैसा है? बहुमूल्य। इसका दाम क्या रहता है? बहुत हाई फाई है ना। तो सोना किस प्रकार का धातु है? बहुमूल्य धातु। फिर अगला प्रश्न है, धातु एवं अधातु किस अध्याय से संबंधित है? हम लोग कौन से अध्याय में इसका पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर पर्यावरण विज्ञान? रासायनिक विज्ञान में, ठीक ना। हाँ, तो चलिए हम लोग टोटल 50 MCQ प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।